अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 30 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अपने इस्तीफे के चंद दिन बाद साबिक़ वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल आज जुम्मे को शुमाली दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर चले गए, जहाँ वो दिल्ली के वज़ीर आला बनने के बाद 2015 से मुक़ीम थे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अब अपने ख़ानदान के साथ अपने बूढ़े वालिदैन समेत पार्टी के हेडक्वार्टर के करीब एक बंगले में चले गए। ये घर बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP अशोक मित्तल को अलॉट किया गया था। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया, केजरीवाल आज जुम्मे को पंजाब से आम आदमी पार्टी MP अशोक मित्तल की 5 फिरोज शाह रोड रिहाइशगाह में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई पार्टी लीडरों बशमूल MPs, MLAs और काउंसलरों ने अरविंद केजरीवाल को अपने मकानात की पेशकश की जब उन्होंने शुमाली दिल्ली के सिविल लाइन्स में 6 फ्लैग स्टाफ रोड छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मानसून का इख्तिताम हो रहा है, वैसे ही दिल्ली शहर में आलूदगी की सतह फिर से बढ़ने लगी है। आज जुमे को दिल्ली शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया, जो कौमी दारुलहुकूमत के लिए चैलेंजिंग हवा के मियार की निशानदेही करता है। दिल्ली के सबसे ज़्यादा आलूदा इलाकों में शामिल है आनंद विहार। 231 का एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ मौजूद है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने 243 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया, जिसे गैर सेहत बख्श और ख़तरनाक समझा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज जुमे की सुबह मणिपुर के अखरोल कस्बे में रेक्टर स्केल पर 3.6 के शिद्दत के ज़लज़ले महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सुबह 7:02 के करीब 30 किलोमीटर की गहराई में अखरोल इलाके में था। ओहदेदारों की जानिब से कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। तजुर्बेकार अदाकार रजनीकांत, जिन्हें हाल ही में खराबी सेहत की शिकायत के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जुम्मे की रात देर गए इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। चेन्नई पुलिस के मुताबिक शिवाजी स्टार को 3 अक्टूबर रात 11 बजे के करीब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। 4 अक्टूबर यानी आज जुम्मे को अपोलो अस्पताल के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रजनीकांत के दिल से निकली अहम खून की नाली में सूजन थी, जिसका इलाज नॉन सर्जिकल ट्रांसकैथेटर तरीके से किया गया। अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट साई सतीश ने स्टेंट लगाकर सूजन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तरीक़ेकार मनसूबाबंदी के मुताबिक चला गया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की मुहिम जुमेरात की शाम खत्म हो गई। वोटिंग बरोज़ हफ्ता यानी कल 5 तारीख को होगी। नतायज 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। हालांकि असेंबली इंतखाबात की वोटिंग से पहले ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में बीजेपी के टिकट पर रुकने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद घंटे पहले ही वो बीजेपी के लिए मुहिम चला रहे थे और वोट देने से एक दिन पहले आज जुम्मे को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान सीनियर सहाफ़ी अखिलेश शर्मा ने भी इस मामले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अशोक तंवर, जो दोपहर 1 बजे तक बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रहे थे, कुछ देर बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अब वोटर सोच रहे होंगे कि अशोक तंवर की बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील का क्या किया जाए। हिमाचल के मंडी से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत एक बार फिर तनाज़े में उलझ गई है। उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मुल्क के बाप नहीं होते, मुल्क के लाल बेटे होते हैं। धनिया है हिंदुस्तान के ये लाल। एक फॉलोअप पोस्ट में रनावत ने मुल्क में सफाई पर गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाने का सहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया। इस पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया सुळे ने तनकीद की और लिखा कि गोडसे के पुरसितार बापू और शास्त्री जी में फ़र्क करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गोडसे भक्त को दिल से माफ़ कर देंगे? मुल्क में राष्ट्रपिता होते हुए कौम का बेटा होता है और शहीद आज़म होते हैं। हर कोई इज्जत का मुस्तहिक है। पंजाब के एक सीनियर बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया ने भी रनावत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी के यौम पैदाइश पर कंगना रनावत के तबसरों की मजम्मत करता हूँ। मुख्तसर सियासी कैरियर में वो मुतनाज़ा बयानात देने की आदी हो गई है। सियासत इनका मैदान नहीं है। रेलवे मुलाजमीन की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत ने इस साल 78 दिन की तनख्वाह के बराबर प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस देने का फैसला किया है, जो तकरीबन 2028 करोड़ रुपए होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने रेलवे मुलाजमीन को यह बोनस देने का मंजूरी दे दी है। इस बारे में मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रेलवे के 11 लाख
72,240 मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। ये रकम रेलवे अमले की मुख्तलिफ कैटेगरीज को इनकी ग्रेड पे के मुताबिक दी जाएगी। इसके बाद दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन को भी बोनस दिया जा सकता है। रियासत कर्नाटक के वजीर सेहत दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि सावरकर का बुनियाद परस्त नज़रिया हिंदुस्तानी सकाफत से यकसन मुख्तलिफ था। वो हालांकि कौम परस्त थे, लेकिन मुल्क में सावरकर के मंतक को नहीं, महात्मा गांधी के मंतक को गालिब आना चाहिए, क्योंकि वो कसरत में वहदत की मंतक है। गोडसे से मुतालिक एक किताब के इजरा के मौके पर राव ने कहा कि अगर हम बहस के ज़रिए कह सकते हैं कि सावरकर जीत गए हैं तो ये सही नहीं है। खुद गोश्तखोर थे और आम गोश्तखोरी की मुखालिफत नहीं करते थे, बल्कि वो गौ हत्या के खिलाफ भी नहीं थे। हालांकि वो खालिस ब्राह्मण थे, लेकिन मुल्क के तय इनका नज़रिया तंग नज़री पर मबनी है। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सावरकर के नज़रिए को अहमियत मिले। कर्नाटक के वजीर सेहत ने कहा कि सावरकर को गोश्तखोरी के लिहाज से जदीदियत पसंद कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो सदियों पुरानी ब्राह्मणी तहजीब की मुखालिफत करते थे, लेकिन इनकी बुनियादी सोच मुख्तलिफ थी। गुंडूराव के मुताबिक सावरकर के बारे में यह बात साबित शुदा है कि वो बीफ खाते थे। वो खुलेआम बीफ खाने की तशहीर भी करते थे, लेकिन सिर्फ इस एक पहलू को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। नाज़रीन, दिनेश गुंडूराव के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या सावरकर के मानने वाले भी बीफ खाते हैं? ऐसे कितने अफराद हैं जो बीफ खाते हैं और आप जानते हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी के लिए मशहूर दासना मंदिर के पुजारी यती नरसिंह आनंद ने तमाम हदों को पार कर दिया है। 29 सितंबर का इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ और गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद गाज़ियाबाद पुलिस हरकत में आई और सिहानी गेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इसके अलावा मुल्क के महज़िब और इंसाफ पसंद लोगों ने मलऊन नरसिंहानंद के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इत्तलात के मुताबिक दासना देवी मंदिर का पुजारी मलऊन यती नरसिंहानंद ने गाज़ियाबाद के हिंदी भवन में 29 सितंबर को मुनक़िदा एक प्रोग्राम में यह इश्तियालंगेज़ तकरीर की थी। मलऊन नरसिंहानंद पर लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। सेहानी गेट पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर त्रिवेंद्र सिंह ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि वो जुमेरात की शाम तकरीबन 6 बजे लोहिया नगर चौकी इलाके में गश्त पर थे। इसी दौरान ये बात सामने आई कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दासना देवी मंदिर का पुजारी मलून यती नरसिंहानंद इश्तियालंगेज़ तकरीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने वीडियो देखा तो यती के जरिए एक फ़िरक़े के बारे में काबिल एतराज़ तबसरे किए जा रहे थे। सब इंस्पेक्टर के मुताबिक जांच करने पर पता चला कि 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंदी भवन में अमर बुलंदियानी मेजर आसाराम व्याक सेवा सनातन के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस प्रोग्राम में यती नरसिंहानंद भी आया था। अपनी तकरीर में इसने काबिल एतराज़ बातें कही। जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक ख़त लिखा है, जिसमें यती नरसिंहानंद सरस्वती की जानिब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ और इंतहाई दिल आज़ार बयान देने की शिकायत की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें नरसिंहानंद हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाकाबिल बर्दाश्त और शर्मनाक गुस्ताखियाँ कर रहा है। वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया गया है कि इस गुस्ताख शख्स के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के काशी के कुछ मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने वाले सनातन रक्षक दल के रियासती सदर अजय शर्मा को वाराणसी पुलिस ने नुक्से अमन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई आनंदमयी आश्रम के महंत चेतन व्यास की शिकायत पर की है। पुलिस इस मामले में अजय शर्मा से पूछगछ कर रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों काशी के कुछ मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया गया था। इनमें से कुछ मूर्तियों को गंगा में सुपुर्द-ए-आब कर दिया गया था, जबकि कुछ मूर्तियों पर साईं मंदिरों में पहुंचा दी गई थी। मंदिरों से मूर्तियों के हटाए जाने पर साईं के अकीदतमंदों में काफ़ी नाराज़गी और गुस्सा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में शहर में काफ़ी हंगामा भी हुआ। चौक पुलिस स्टेशन में इससे मुतालिक आनंदमयी आश्रम के महंत चेतन व्यास ने अजय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। अजय शर्मा का मानना है कि साईं बाबा मुसलमान थे, इनकी मूर्तियां सनातन धर्म वाले नहीं मानते। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने 2024 की अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान को ख़ास तशवीश हामिल मुल्क के तौर पर दर्जाबंदी की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह 2024 के दौरान गौ रक्षा ग्रुप के जरिए मजहबी अक़लियतों का कत्ल, हुजूमी तशद्दुद में इन्हें हलाक और इन्हें ज़दोकोब किया गया और मजहबी रहनुमाओं को एकतरफ़ा तौर पर गिरफ्तार करके घरों और इबादत गाहों पर बुलडोज़र चलाया गया। रिपोर्ट में इन वाक़यात को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी अहलकारों के जरिए गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ तकारीर के जरिए मजहबी अक़लियतों और इनकी
इबादत गाहों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों के लिए उकसाया गया। इसमें मजीद कहा गया है कि मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने और इन्हें हक राय दही से महरूम करने के लिए हिंदुस्तान के कानूनी ढांचे में तब्दीलियाँ की गई है और शहरियत तरमीमी एक्ट, यकसां सिविल कोड और मुतअद्दिद रियासतों में तब्दीली मजहब और गाँवकशी के खिलाफ क़वानीन लाए गए हैं। कमीशन ने अमेरिकी महकमा खारजा को अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी की मुनज़्ज़म और संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस मुल्क के तौर पर नामजद करने की सिफारिश की है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद इसराइल ने हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाया, जिन्हें इनका मुमकिन जानशीन समझा जा रहा है। लेबनानी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि IDF ने मुबैना तौर पर बैरूत के मज़ाफ़ाती दही में हाशिम सफ़ीउद्दीन को कत्ल करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली हमला नसरुल्लाह की हलाकत से कहीं ज़्यादा बड़ा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने जुमेरात की रात देर गए बैरूत पर ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमले किए। कहा जा रहा है कि इस वक्त सफ़ीउद्दीन एक ज़ेर ज़मीन बंकर में हिजबुल्लाह के सीनियर अहदेदारों से मुलाकात कर रहे थे। इजराइल की जानिब से नसरुल्लाह की हलाकत के बाद यह खिते में हो रहे सबसे मौलिक बम हमलों में से एक था। 3 इजरायली हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमलों में सफ़ीउद्दीन समेत हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं की मीटिंग को निशाना बनाया गया। ताहम इस हवाले से इजरायली डिफेंस फोर्सेस या लेबनान में हिजबुल्लाह की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि फलाही स्कीमात के फ़वायद हर गरीब खानदान तक पहुँचाने के मकसद से हुकूमत ने फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के में फैमिली डिजिटल कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हल्के जात में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 238 देहातों और डिवीजन्स का इंतखाब किया गया है। अहदेदारों की जानिब से 7 अक्टूबर तक हर खानदान का हेल्थ प्रोफाइल रिकॉर्ड किया जाएगा। डिजिटल कार्ड की इजराई की निगरानी के लिए अजला के लिए स्पेशल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों की जानिब से हासिल की गई तफसीलात की बुनियाद पर फैमिली डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत के दौरान राशन कार्ड के हुसूल के लिए अवाम दफातर के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में राशन कार्ड से महरूमी पर अवाम ने कांग्रेस को इख्तियार अता किया। नए राशन कार्ड से महरूमी के सबब अवामी फलाही स्कीमात के फ़वायद से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए डिजिटल कार्ड ज़रूरी है। हुकूमत हर गरीब खानदान को ये कार्ड फराहम करेगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में गवर्नमेंट चीफ व्हिप के ओहदे पर डॉक्टर P महेंदर रेड्डी का तकर्रुर किया गया है। P महेंदर रेड्डी जो कानून साज कौंसिल के रुकन है, गवर्नमेंट चीफ व्हिप के ओहदे पर तकर्रुर के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। मुत्तहदा रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली राम मोहन रेड्डी, के यादయ్య, मनोहर रेड्डी, मेरचल के सदर जिला कांग्रेस हरिवर्धन रेड्डी और साबिक रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह के महेंदर रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात से कल BRS से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश करते हुए कौंसिल में बेहतर कारकर्दगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर अमलावरी का फैसला किया गया और झीलों और तालाबों के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS और BJP कायदीन सियासी मकसद बरारी और अपनी फार्म हाउस को इन्हदाम से बचाने के लिए गरीबों का सहारा लेकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने KTR और हरीश राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किराए के लोगों के साथ प्रोजेक्ट को रोकने की सरगर्मियों को अवाम खरीफ से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ड्रामाबाजी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का फैसला कर चुकी है और इन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मूसा नदी के FTL और बफर जोन इलाके में तकरीबन 12,000 खानदान हैं। उन्होंने 15,000 डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी के किनारे मच्छरों और गंदगी में जिंदा लाशों की तरह जिंदगी बसर करने वाले खानदानों की बाज़ाबादकारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डबल बेडरूम मकान के अलावा खर्च के लिए 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और झीलों की अराजियात पर नाजायज़ कब्जों की बर्खास्तगी की मुहिम को दशहरा त्यौहार तक रोकने की हुक्काम को हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने हैदरा और मूसा रिवर तरक्याती कॉरपोरेशन अहदेदारों से कहा है कि वो बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के पेश नज़र इंतज़ामी कार्रवाइयों में उजलत ना करें और इस दौरान मुकामी अफराद को तखलिए के लिए राज़ी करने के इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन की मुखालिफत में शुरू करदा मुहिम से निपटने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि जिस तरह मुखालिफत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी तरह प्रोजेक्ट की तायद में सोशल मीडिया पर तफसीलात अवाम के लिए पेश की जाएँ। ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन को
मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी करके हाजिर होने की हिदायत दी। SCA स्कैम की ईडी तहकीकात कर रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन पर एसोसिएशन की सदारत के दौरान फंड्स के बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। SCA के स्टेडियम वाक़े उप्पल में मुख्तलिफ कामों के लिए बेजा फंड्स की मंजूरी के इल्ज़ाम की जांच की जा रही है। ये पहला मौका है जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन जारी किया। इससे कबल उप्पल पुलिस से FIR दर्ज किया जा चुका है। गेंद की खरीदी, जिम के आलात और दीगर अशिया की खरीदी में बेकायदगियों के इल्ज़ाम हैं। रेत की गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम में नाकाम पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 वी सत्यानारायणा ने अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मौजूदा खिदमात से हटा दिया और महफूज जुमरे में मुंतकिल कर दिया गया। IG मल्टी जोन 2 ने ताज़ा कार्रवाई में 3 इंस्पेक्टरान पुलिस के अलावा 13 सब इंस्पेक्टर्स को VRS मुंतकिल करते हुए अहकाम जारी कर दिए। इस मामले में क़ब्ल अज़ीं 1 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी मुमलिकती वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ही मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था और अब इनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का ढोंग रचा रही है। बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि KCR ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था जिसे इनके फर्जंद तारक रामाराव ने 10 साल के दौरान आगे बढ़ाया और अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इसे जारी रखे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक तरफा फैसले लेते हुए गरीबों के मकानात मुनद्दिम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन्हदामी कार्रवाइयाँ रोक देने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मकतूब भी रवाना किया है। फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से एक मिसाली कारनामा अंजाम देते हुए एक माजूर शख्स को मस्जिद आलिया एबिट्स में एक अतर की दुकान लगाकर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक दोनों हाथों से माजूर 19 साला सिकंदर को ज़रूरतमंदों बिलखुसूस मुस्तहिक़ तलबा और तालिबात और मर्द व ख़वातीन की मदद में हमेशा आगे रहने वाले इदारे फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से इसको पाँव पर ठहराने के लिए अतर की कायम करदा दुकान का इफ्तिताह अमल में लाया गया। सेक्रेटरी इंतज़ामी कमेटी M.A. सिद्दीक़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्जिद आलिया की इंतज़ामी कमेटी की इजाज़त से अतर की यह दुकान कायम की गई और सिकंदर हर रोज़ असर ता ईशा वहाँ अतर फ़रोख्त करेगा। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर जनाब इमाम अहमद खाजिन, मस्जिद कमेटी जनाब मोइज़ुद्दीन एडवोकेट और जनाब ताहिर के साथ साथ सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन भी मौजूद थे। वाज़रे के दरियाबाद बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकंदर यतीम व यस्सर हैं और हैदराबाद में वो अपने बहन भाई के पास आया हुआ था। फैज़-ए-आम ट्रस्ट के फील्ड ऑफिसर मोहम्मद आज़म खान की मुलाकात 1.5 माह कबल मस्जिद नानाबाग हिमायत नगर में नमाज जुमा के मौके पर सिकंदर से हुई और वो इसे दफ्तर फैज़-ए-आम ट्रस्ट ले आए और सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात करवाई और फिर इफ्तिखार हुसैन साहब ने सिकंदर को एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मिलाया, जहां ये फैसला किया गया कि सिकंदर को सियासत की जानिब से चलाए जाने वाले कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जाएं। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी हो गया कि सिकंदर फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग भी जानता है। वो अपने 2 बिल्कुल छोटे छोटे हाथों से 35 से 40 किलो वज़न भी उठा सकता है, जबकि पाँव से लिखता है। बहरहाल सिकंदर ने ख़ास तौर पर मेहनत से जी चुराने वाले नौजवानों को यह पैगाम दिया है कि वो अपनी माजूरी के बावजूद मेहनत करना चाहता है, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि इंसान मेहनत करें और ये बात ज़रूर याद रखें कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मौजूदा दौर में कंप्यूटर से वाक़फियत बेहद ज़रूरी है। हर फील्ड में बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र इन तातीलात के दौरान इदारे सियासत की जानिब से महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे पेशेवाराना कोर्सेज़ जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। लड़कियों के लिए खातून फैकल्टी का भी इंतज़ाम किया गया है। इन तातीलात के दौरान अपने लड़के और लड़कियों को बेजा वक्त ज़ाया करने के बजाय कंप्यूटर कोर्सेज से वाक़फियत के लिए इदारे सियासत के इन कोर्सेज से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994 9393876978।